आज से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक शुरू होगी। शाम 4 बजे बीजेपी अध्यक्ष इस बैठक को संबोधित करेंगे। 17 जनवरी को पीएम मोदी एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में 35 केंद्रीय मंत्री, 12 मुख्यमंत्री, 5 उप मुख्यमंत्री, 19 पूर्व मुख्यमंत्री सहित 350 कार्यकर्ता शामिल। पीएम मोदी आज दिल्ली में एक रोड शो करेंगे। ये रोड शो दोपहर 3 बजे पटेल चौक से शुरू होकर संसद मार्ग तक जाएगा। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी जारी है। अशोका रोड, संसद मार्ग, टॉलस्टॉय रोड, रफी मार्ग, जंतर मंतर रोड, इम्तियाज खान मार्ग और बंगला साहिब लेन दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। जोशीमठ मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में इस संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई। जोशीमठ के हालातों का जायजा लेने के लिए पीएमओ की एक टीम जांच के लिए पहुंची। टीम ने क्षेत्र में करीब 2 घंटे तक जांच की। जोशीमठ में मकानों में दरार पड़ने का सिलसिला जारी है। अब तक 782 मकानों में दरारों की खबर है। 148 भवन ऐसे चिन्हित किए गए जिन्हें सरकार ने रहने के लिए असुरक्षित माना। नेपाल में हुए विमान हादसे पर पीएम मोदी ट्वीट उन्होंने किया। नेपाल में दुखद हवाई दुर्घटना से आहत हूं। इस हादसे में भारतीय नागरिकों सहित कई लोगों की जान चली गई। नेपाल विमान हादसे में मारे गए लोगों के डीएनए सैंपलिंग की जाएगी। विमान में 5 भारतीय नागरिकों समेत 72 लोग सवार थे। नेपाल विमान हादसा उस वक्त हुआ जब पोखरा एयरपोर्ट पर उतरते समय नदी घाटी में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे का शिकार होते ही विमान में आग लग गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बनावर से धार जा रहे थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हेलीकॉप्टर से धार के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। अपने 67वें जन्मदिन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया किताब का विमोचन। कहा, आरक्षण को लेकर कोई दल ईमानदार नहीं। कांग्रेस और बीजेपी के राज में बेरोजगारी बढ़ी। बीजेपी व इनकी समर्थक पार्टियों की वजह से ही अपने देश में यहाँ शुरू से ही गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व भ्रष्टाचार आदि भी लगातार बढ़ रहा है। विपक्ष पर मायावती ने किया कड़ा प्रहार। कहा, कानून व्यवस्था की आड़ में घिनौनी राजनीति हो रही है। जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मायावती के जन्मदिन के मौके पर मायावती ने कैलाश खेर की आवाज में एक गाना लॉन्च किया। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा का आज 122वां दिन। राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा आज सुबह 7 बजे से जालंधर से शुरू होगी और शाम को होशियारपुर में नाइट हॉल्ट के रुकेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की कार मठीला नारायणपुर पुल के पास नहर में पलट गई। इस हादसे में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के नतीजों की घोषणा करेंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज से किसान सम्मेलनों की शुरुआत करेंगे। पहला किसान सम्मेलन नागौर में आयोजित किया जाएगा, जबकि अंतिम सम्मेलन 20 जनवरी को जयपुर में होगा। बिहार में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण आज खगड़िया से शुरू होगा। दूसरे चरण में यात्रा खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी होते हुए सीतामढ़ी में 24 जनवरी को विराम लेगी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर जिले का दौरा करने जा रहे हैं। आज सीएम मुर्शिदाबाद जाएंगे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले ये लोग नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाने की बात करते थे, लेकिन इन्होंने बनाया कुछ नहीं। आज नीतीश जी हम लोगों के साथ हैं, तो ये लोग फिर से साजिश कर रहे हैं। सब कुछ जो है एक बीजेपी का सोचा समझा साजिश है। पहले ये लोग बात करते थे कि नीतीश कुमार जी को उपराष्ट्रपति बनाना है, फिर ये बात करते थे कि नीतीश जी को गवर्नर बनेंगे। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि इसमें
बीजेपी माइंडसेट के जो लोग हैं ये इस तरह का साजिश जो है कर अग्निवीरों के पहले बैच के साथ आज पीएम मोदी चर्चा कर सकते हैं। सेना में नए जवानों की भर्ती को लेकर पिछले साल जून में केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ स्कीम लॉन्च की गई। इतिहास में पहली बार दिल्ली से बाहर मनाया गया आर्मी डे। बेंगलुरु में मनाया जा रहा 75वें सेना दिवस का जश्न। बेंगलुरु एमईजी सेंटर में भारतीय सेना के जवानों ने परेड कर अपना दमखम दिखाया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने परेड का निरीक्षण किया। सेना प्रमुख ने वीर जवानों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित की और जवानों में जोश भरा। सेना प्रमुख ने कहा, सेना ने दृढ़ता से हर तरह की चुनौतियों का सामना किया। भविष्य के युद्धों के लिए अपनी तैयारियों को और मजबूत किया। आर्मी चीफ मनोज पांडे की हुंकार, कहा, हमारी सेना हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार। सरहद पर आतंकी साजिश को नाकाम कर है जाबाज। चीन के मुद्दे पर आर्मी चीफ का बयान, कहा, उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में स्थिति सामान्य है। एलएसी पर मजबूत डिफेंस। 75वें आर्मी डे पर पीएम मोदी ने बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, देश के हर नागरिक को सेना पर गर्व है। सेना दिवस पर उत्तरी कमान ने सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया। अपनी सेना को जानों के नाम से लोगों के सामने सैन्य उपकरण रखे गए। भारतीय सेना की संस्कृति को लेकर युवाओं और स्कूली बच्चों के बीच जागरूकता फैलाई गई। युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। पीएम मोदी ने देश को दी 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। वंदे भारत को रवाना करने से पहले बोले पीएम मोदी, कहा, वंदे भारत ने भारत के संकल्पों का प्रतीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी एक राष्ट्र के रूप में हमारी साझा संस्कृति, हमारी आस्था को भी जोड़ती है। पीएम मोदी ने वंदे भारत को लेकर कहा, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है वंदे भारत, जो बेहतरीन सुविधाओं से लैस है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। 700 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करेगी ट्रेन। दक्षिण भारत की दूसरी और देश की 8वीं वंदे भारत है ये ट्रेन। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन मैसूर से चेन्नई के बीच चल रही है। 160 किलोमीटर रफ्तार के साथ आरामदायक और सुविधाओं से लैस है वंदे भारत। स्वदेशी तकनीक के साथ ट्रेन में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया। शुभारंभ के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और किशन रेड्डी भी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज बेंगलुरु में एक रैली को संबोधित करेंगी, जिसमें महंगाई, मुद्रास्फीति और फ्यूल की कीमतें समेत कई बड़े मुद्दों को उठाया जाएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिव कुमार ने ट्वीट कर कर्नाटक वांट्स कांग्रेस अभियान चलाया। दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र आज सुबह 11 बजे शुरू होगा। 18 जनवरी तक चलने वाले इस सत्र को जरूरत पड़ने पर भी बढ़ाया जा सकता है। आज दिल्ली विधानसभा हंगामेदार रह सकती है। दरअसल मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स की सैलरी रोकने के मुद्दे पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी थी। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और बांदीपोरा में बर्फीले तूफान की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। हालांकि इसमें जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा, बारामूला समेत 12 जिलों में बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी। लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। बांदीपोरा और सोनमर्ग में आए एवलांच के बाद सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। खोजी डॉग्स की मदद से बर्फ के बीच तलाशी अभियान जारी है। एवलांच के बाद पूरे इलाके में कई फीट बर्फ जम गई, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई। पूरा इलाका सफेद चादर में बदला। बर्फ को हटाने का काम शुरू किया गया। स्थानीय लोगों को बर्फीले तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई। दिल्ली एनसीआर में 5 डिग्री तक गिरा पारा। ठंड ने एक बार फिर लिया यू टर्न। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर में ठिठुरन बढ़ी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठंड और बढ़ेगी। शीतलहर की वजह से तापमान में गिरावट। राजस्थान में भी शीतलहर में बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में शीतलहर और कोहरे के प्रकोप के चलते दिल्ली आने और जाने वाली उड़ानें प्रभावित हैं। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर यात्री परेशान दिखे।
पंजाब, हरियाणा और यूपी के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना। वहीं अगले 2-3 दिन दिल्ली में पारा लगातार गिरेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 18 जनवरी तक ठंड ज्यादा रहेगी। 19 जनवरी से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। जम्मू में शीतलहर का प्रकोप जारी। घने कोहरे ने जम्मू और आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में लिया। घने कोहरे का असर यातायात पर भी पड़ा। यातायात प्रभावित, जमने लगे कुदरती जल स्रोत। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ठंड ने तोड़े रिकॉर्ड्स। -10 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। पहलगाम और गुलमर्ग में बर्फ की मोटी परत जमी हुई। स्थानीय लोगों को परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। पुणे में होगी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक। मीटिंग में G20 की थीम शहरों को विकास का आर्थिक केंद्र बनाने पर होगी। 8 और 17 जनवरी के दौरान पुणे में होगी ये बैठक। चर्चा में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप के सदस्य देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल होंगे। दिल्ली के सुल्तानपुरी के कंचावला रोड पर हुई सड़क दुर्घटना। डीटीसी बस ने बाइक सवार को कुचला। बाइक सवार की मौके पर मौत। बताया जा रहा है कि बस बुधविहार से कंचावला की ओर जा रही थी। मौके पर क्राइम टीम पहुंची। हादसे के बाद सड़क पर घंटों लगा जाम। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक यूक्रेन की मदद के लिए आ गया। उन्होंने यूक्रेन को टैंक और तोपखाना सिस्टम देने का वादा किया। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने खुलासा किया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के डेलावेयर स्थित आवासों से और भी गोपनीय दस्तावेज मिले हैं। नासा की एक रिसर्च में जलवायु परिवर्तन पर बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक धरती का औसत तापमान 2022 में लगभग 2 डिग्री बढ़ गया था। पेरू में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पीटीआई प्रमुख और पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने पंजाब असेंबली भंग करा दिया। आज इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भंग कराने का ऐलान कर सकते हैं। चीन ने जारी किया कोरोना का आंकड़ा। चीन ने माना कोविड से एक महीने में हुई 59,938 लोगों की मौत। लंदन के एक चर्च के पास गोलीबारी में 6 लोग घायल। गोलीबारी दोपहर के वक्त अंतिम संस्कार कराने आए लोगों पर हुई। रूस ने यूक्रेन पर फिर से मिसाइलों से हमला किया। हमले में निप्रो की एक 9 मंजिला अपार्टमेंट पर मिसाइल अटैक हुआ। यूएसए में पठान फिल्म की एडवांस बुकिंग से करोड़ों की कमाई। यूएई में भी पहले दिन के लिए 3,000 से ज्यादा टिकट एडवांस में बुक। एनिमल में रणबीर कपूर पहली बार अनिल कपूर के साथ आएंगे नजर। इसी साल अगस्त में रिलीज होगी फिल्म। करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर फिल्म सेल्फी का मोशन पोस्टर पोस्ट किया। जौहर ने लिखा, सुपरस्टार और सुपरफैन की ऐसी कहानी आपने सुनी ना होगी। मिशन मशरूम 20 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। पहली बार रश्मिका मंदाना की फिल्म ओटीटी पर रिलीज होगी। सनी देओल ने आर्मी डे किया सेलिब्रेट। इंस्टाग्राम पर सैनिकों के साथ तस्वीरें पोस्ट कर लिखा, लव एंड एडमिरेशन टू माय हीरोज। बुर्ज खलीफा पर दिखा शाहरुख खान की फिल्म पठान का ट्रेलर। पठान का ट्रेलर देख झूमे दुबई के लोग। 28 साल की मिस यूएसए गैब्रियल बनी मिस यूनिवर्स। भारत को हरनाज संधू ने ताज पहनाया। कार्तिक आर्यन फिल्म शहजादा का प्रमोशन करने पहुंचे गुजरात। गुजरात के कच्छ के रण में कार्तिक आर्यन ने उड़ाई शहजादा की पतंग। अर्जुन कपूर की फिल्म कुत्ते की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर धीमी। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 1.5 करोड़ का बिजनेस किया। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की वेब सीरीज फिल्म फर्जी का ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म में शाहिद एक ठग का किरदार निभा रहे हैं।